हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है पायस और पायस के प्रकार। ठीक है, पायस किसे कहेंगे। तो जब मैं कोलाइड तंत्र आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि पायस क्या कहलाता है, जब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं। किसको? द्रव को द्रव में मिलाते हैं। द्रव को द्रव में मिलाया जाता है बच्चों, तो वो कहलाता है पायस। ठीक है, जैसे दूध में आप पानी मिला दो तो एक पायस का निर्माण करेगा। दूध है आपके पास और इसमें आप मिला दो पानी, तो ये पायस ही है। ठीक है, या तो दूध एक पायस है, दूध एक पायस है, दूध एक पायस स्वयं में पायस है। ठीक है, सिंपल है। आप जल में क्या मिला दो? तेल मिला दो। जल में तेल, जल में तेल कहने का मतलब जल में बसा, क्या मिला दो? बसा। या तो बच्चों बसा में आप क्या मिला दो, या तो आप या तेल में जल मिला दो। दोनों प्रकार के पायस कहलाते हैं। तो कोलाइडी विलयन में जब हम कोलाइड तंत्र पढ़ा रहे थे कि जैसे ठोस साल बनता है, साल, फेन, है ना, ये सब कुछ निर्माण होता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाने से, परिचित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम मिलाने से कोलाइड तंत्र का निर्माण होता है। उसमें से एक आपका पायस है। पायस एक ऐसी कोलाइडी विलयन होती है जिसमें परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हैं। दोनों द्रव अमिश्रणीय होते हैं, मतलब मिलते नहीं हैं। पायस बनाने के लिए दो अमिश्रणीय द्रव को मिलाकर हिलाया जाता है तो वो पायस बन जाता है। जैसे दूध में बसा की मात्रा होती है। अब आप कहोगे सर बसा कहाँ से बसा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब कभी किसी पात्र में आप दूध को गर्म करते हैं, यानी पकाते हैं, जब कच्चा दूध होता है जैसे गाय से आपने निकाला है ना, और वो कच्चा दूध होता है और उसी को हम किसी पात्र में रख करके गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे जो घी तैलीय पदार्थ होता है, जो बसा होता है, वही तो घी बोलते हैं। घी, देसी घी, शुद्ध घी सुने होंगे आप लोग। तो जो बसा है वो तैरने लगता है, दूध के ऊपर वो तैरने लगता है, क्योंकि वो एक्चुअल में जो उसमें द्रव होता है उसके अपेक्षा जो तेलीय पदार्थ या बसा पदार्थ होता है वो हल्का होता है, इस कारण से तैरने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? उम्मीद करता हूं इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो पायस कैसे मिलता है? जब द्रव को द्रव में मिलाते हैं, यानी परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम। परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम यानी एक प्रकार से विलय विलायक का ही रूप है। माध्यम मतलब जिसमें मिला रहे हैं, और प्रवस्था जिसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे जल में तेल, जल में तेल मतलब जल की मात्रा अधिक हो और तेल की मात्रा कम हो। जैसे दूध है, क्रीम है, कोल्ड है, ये मेरे बच्चों जल में तेल का आपका एक एग्जाम्पल है। जल में तेल प्रकार का पायस है। जब किसी परिक्षेपण माध्यम में जल में तेल की छोटी छोटी कोलाइडी कण जो होते हैं, छोटे छोटे आकार के रूप में, बूंद के रूप में परिचित अवस्था में होते हैं, तो इस प्रकार के पायस को जल में तेल प्रकार का पायस कहते हैं। यानी जल की मात्रा अधिक है, तेलीय पदार्थ अर्थात बसा की मात्रा कम है, यानी जो तेल जो होगा वो छोटे छोटे बूंद के रूप में पूर्ण रूप से बिखरे रहते हैं और हल्के होने के कारण हमेशा जल में तैरने लगते हैं। तेल जल से हल्का होता बच्चों, इसी कारण से हमेशा वो तैरते रहता है। अब इसी प्रकार तेल में जल, जब हम तेल में जल मिला देते हैं, यानी आप देखो मक्खन ज़्यादा मात्रा में मेरे बच्चों हम उसमें पानी मिलाते जाते हैं, तो जब जल की थोड़ी सी मात्रा में तेल की अधिक मात्रा को परिचित किया जाता है, तो इस प्रकार से बनने वाला पायस तेल में जल प्रकार का पायस कहलाता है। अब ये मैंने कह दिया पानी मिलाना, पानी नहीं मिलाना, ये मक्खन का मतलब समझ रहे हो। जब आप कभी देखे होंगे अपने घर में दूध को दही में परिवर्तन किया जाता है, ठीक, ओके, तो उसको 2 दिन के लिए रख देते हैं ताकि प्यारे बच्चों उसमें जो दूध बसा है वो मक्खन में कन्वर्ट हो जाए। उसको गर्म करते हैं तो फिर वो घी बन जाता है। कभी आप प्रैक्टिस करना देखना, आपके घर में दूध से दही बनाते हैं, फिर उसको मथनी के सहारे उससे घी निकालते हैं, तो एक्चुअल में पहले वो घी नहीं कहलाता है, पहले उससे मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन। ठीक है, मक्खन निकलता है, उस मक्खन को गर्म करके दही बनाया जाता है, तो उसमें प्योर बसा हो जाता है। तो उस मक्खन में जो पानी की मात्रा बहुत अल्प होती है, इस कारण से उसे तेल में जल का पायस कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। कभी कभी यदि अंतर पूछ दे भाई साहब जल में तेल का पायस या तेल में जल के पायस में अंतर, तो यही चीज लिखना और कुछ नहीं करना आप लोगों को। जितना मैं करा रहा हूं उतना ही आपको करना है। डायग्राम भी बनाना है तो ये डायग्राम आपको बनाना है। यदि कभी पूछ दिया जाए बच्चों कि पायस के अनुप्रयोग
तो मैं आपको 2-3 अनुप्रयोग यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग है ना लिख देना। पहला सबसे बेहतर एग्जाम्पल में यदि आपसे कहूँ तो साबुन और अपमार्जक। आप अपने घर में साबुन का प्रयोग करते हैं, अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, तो जब इसकी हम कार्यविधि का अध्ययन करते हैं तो इसको समझने के लिए पायसीकरण की क्रिया जरूरी होती है। यानी साबुन और अपमार्जक की कार्यविधि को अध्ययन करने के लिए हम पायसीकरण का प्रयोग करते हैं। यानी पायसीकरण के आधार पर अच्छे से इसे समझाया जा सकता है। ठीक है, पहला आप समझ लीजिए। दूसरा, जो हमारे शरीर में आंत है, आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो वो जब वसा का पाचन करता है तो पायसीकरण के कारण आसानी से सरलता से पाचन हो जाती है। वसा का आंतों में जो पाचन होता है हमारे, तो वसा का जो पाचन है वो पायसीकरण के कारण आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से। तो दूसरा हो गया। चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे अयस्कों का निष्कर्षण। क्या? अयस्कों का निष्कर्षण पढ़ोगे बच्चों, तो वहां पर पायसीकरण की क्रिया के आधार पर हम उसको समझ पाएंगे। हमारे जो भोजन में दूध है, मतलब जैसे मान लीजिए भोजन में दूध ग्रहण कर रहे होते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? पायस है। तो ये कुछ अनुप्रयोग हैं। कई प्रकार की दवाइयाँ पायस के रूप में होती है, जैसे कार्ड लिवर आयल है ना, तो ये कई प्रकार की दवाइयों भी हम पायस के रूप में प्रयोग करते हैं। संक्रमणहारी पदार्थ जैसे फिनाइल है, डेटॉल है, लाइसॉल है ना, ये सब चीज़ एक पायसी कारक के आधार पर ही हम इसको समझ पाते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल लिख लो आप लोग। पहला एग्जाम्पल तो मैंने कहा कि साबुन और अपमार्जक के कार्यविधि का है ना अच्छे तरीके से अध्ययन पायसीकरण द्वारा समझा जा सकता है। दूसरा, धातु अयस्कों का सांद्रण जो होता है झाग उत्प्लावन विधि, उसे हम पायसीकरण के सिद्धांत पर करते हैं, देखते हैं। हमारे शरीर में आंतों द्वारा वसा का जो पाचन होता है वो पायसीकरण से आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगला नंबर लिख सकते हैं कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण है पायसीकरण के आधार पर हम समझ सकते हैं। यानी संक्रमणकारी पदार्थ जैसे फिनाइल है, डेटॉल है, लाइसॉल है, आदि प्रकार के पदार्थों को भी हम पायस के आधार पर देखते हैं। तो ये 2-4 आप अनुप्रयोग पढ़ लेना, तैयार कर लेना। और यदि क्वेश्चन आता है पायस के बारे में तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। और अभी जो भी टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर से मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको ये पूरे लेक्चर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिए जरूर। और मेरे बच्चों, नोट्स लेना है तो हैंड रिटन नोट्स 100 रुपीज़ में दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है, 100 रुपये। 9685299149 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स आपको बेहतर मिल सकता है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।